हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ट्रिपल सी का 13 लेक्चर यानी कि क्लास 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल का सेकंड पार्ट सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप हमारे द्वारा बनाए जा रहे ट्रिपल सी के लेक्चर्स को यदि एक बार अच्छे से देख लेंगे तो यकीन मानिए आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। इसके अलावा आप ट्रिपल सी का स्टडी मटेरियल, नोट्स या पूरी की पूरी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे। वेबसाइट का नाम हम बता देते हैं। इस वेबसाइट के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आपको ssclatestnews.com डालना है। जैसे कि मैंने बताया, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रिपल सी में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल सी के नोट्स आपको पूरे के पूरे PDF में मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल इंग्लिश में, हिंदी में, क्वेश्चन आंसर, आपको जो चाहे वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट पे आपको ट्रिपल सी के सभी चीज़ें, चाहे बुक्स हो, स्टडी मटेरियल हो, ट्रू फॉल्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, सब चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल मिलती है। जैसे ट्रिपल सी बुक, न्यू सिलेबस, नोट्स, स्टडी मटेरियल, अगर पहली पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी बुक्स, ये ऐड आ गया यहाँ पे, इसको क्लोज कर दीजिएगा आप। तो पूरी की पूरी बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको जो भी चाहिए, जैसे चैप्टर 1 की बुक चाहिए तो आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख, थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ा नेट भी स्लो है। अभी हम बताएंगे, अभी वो ओपन हो रहा है। तो आप देखेंगे पूरी की पूरी बुक्स, जो चैप्टर 1 है वो आपकी PDF में आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। पूरी की पूरी बुक है। जो आप मार्केट से 100 या 150 रुपये खरीदते हैं उसे आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन पर नए हैं तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारी वेबसाइट, आपको हमारे YouTube चैनल पे रोज़ाना एजुकेशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी मिलने वाली है। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से जो एजुकेशन है वो सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल सी का 13 लेक्चर एक्सेल का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाग 2। इस अध्याय में आप सीखेंगे अलाइनमेंट, फॉन्ट को सेट करना, सेल, पंक्ति एवं स्तंभ को इंसर्ट करना, सेल की चौड़ाई घटाना या बढ़ाना, टेबल को बढ़ते या घटते क्रम में रखना यानी सॉर्टिंग करना, एंट्री में बदलाव करना। किसी भी सेल पर माउस की के राइट बटन को प्रेस करने पर फॉर्मेट सेल नामक एक विकल्प दिखाई देता है। उस ऑप्शन यानी कि विकल्प को सिलेक्ट करने पर एक दूसरा बॉक्स खुलता है जिसमें कई विकल्प रहते हैं जो साइड में आपके दिखाई दे रहा है, जैसे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न तथा प्रोटेक्शन इत्यादि। नंबर की सेटिंग। फॉर्मेट सेल के नंबर विकल्प को चयनित करने पर यानी सिलेक्ट करने पर, जब आप नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, करने के लिए कई प्रारूप दिए गए हैं और साथ में उसका नमूना यानी सैंपल भी दिया गया है जो ये दर्शाता है कि सीट पर कोई भी नंबर कैसे दिखाई देगा। ये आप देख रहे होंगे। फॉर्मेट सेल यानी अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल्स के अलाइनमेंट टैब के चयनित करने पर किसी सेल के सामंजस्य को सही किया जाता है। किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर अथवा वह किसी भी टेक्स्ट पर कितने एंगल पर रखा जाए अथवा टेक्स्ट को रैप किया जाए इत्यादि ऑप्शन अलाइनमेंट में दिखाई देते हैं। फ़ॉन्ट को सेट करना। फॉर्मेट सेल को फ़ॉन्ट ऑप्शन को चयनित किया जाए तो इस बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं: फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल,
और साइज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज। इन तीनों में किसी का भी परिवर्तन करने पर चयनित सेल रो कॉलम पर प्रभाव दिखाई देगा। बॉर्डर, चयनित किए गए सेल को की फॉर्मेटिंग के लिए कई बॉर्डर स्टाइल दी गई है, जो फॉर्मेट सेल ऑप्शन के अंदर बॉर्डर टैब पर क्लिक करके पाया जा सकता है। बॉर्डर सेटिंग के कई प्रारूप एवं लाइन के अनेकों प्रकार दिए गए हैं। पैटर्न, चयनित किए गए सेल पर कलर फिल करना हो तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन के अंदर टैब को चयनित करेंगे। फाइल में सुधार करना, बनी हुई फाइल में संशोधन करने के लिए उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें पहले से डाटा रखा गया है। सेल का सिलेक्शन माउस अथवा कीबोर्ड की सहायता से किया जा सकता है। अगर सेल में कोई फॉर्मूला अथवा फंक्शन दिया गया है तो फॉर्मूला बार माउस बटन को क्लिक करते हैं और संबंधित डाटा को संशोधित करते हैं। संशोधन के उपरांत पुनः फाइल को सुरक्षित करना पड़ता है जिससे संशोधित आंकड़ा नए सिरे से सुरक्षित हो जाए। एक या एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना, किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के लिए माउस अथवा कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट किया जा सकता है। कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट की प्लस एरो की सहायता से एरिया को सिलेक्ट किया जा सकता है अथवा माउस की सहायता से भी माउस को ड्रैग करते हुए वांछित एरिया पर सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर सेल की लगातार एरिया नहीं सिलेक्ट करनी हो तो उस समय कंट्रोल की का प्रयोग कर माउस बटन को डिज़र्ट प्लेस पर क्लिक करोगे, यानी कंट्रोल की दबा के रखोगे और क्लिक करते चले जाओगे जो सेल आपको सिलेक्ट करनी है। तो इससे अलग अलग सेल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरी शीट को सिलेक्ट करना हो तो एडिट मेन्यू के सिलेक्ट ऑप्शन का चयन करो। किसी सेल के मान को डिलीट करना, एडिट मेन्यू में कैलेंडर कमांड पर क्लिक करें। क्लियर ऑप्शन के चयनित करने पर एक लिस्ट बॉक्स ओपन होती है जिससे कंटेंट्स डेल ऑप्शन को चयनित करेंगे। अंत में उस एक्टिव सेल का मान खत्म हो चुका होता है। सेल, पंक्ति एवं स्तंभ को इंसर्ट करना, किसी भी सेल पर माउस की राइट बटन को प्रेस करने पर एक बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स से इंसर्ट नामक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक बॉक्स और आता है जिसमें कई ऑप्शन आते हैं जैसे शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। अब डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रो अथवा कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। सेल की हाइट बदलना, सर्वप्रथम फॉर्मेट मेन्यू का चयन करेंगे। अब फॉर्मेट मेन्यू के रो विकल्प का चयन करेंगे जिससे एक बॉक्स खुलता है जिसके द्वारा सेल की हाइट बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। सेल की चौड़ाई घटाना या बढ़ाना, सर्वप्रथम फॉर्मेट मेन्यू को चयनित कर उसके स्तंभ यानी कॉलम ऑप्शन का चयन करेंगे जिससे एक ऑप्शन बॉक्स ओपन होता है जिससे विथ ऑप्शन को चयनित करेंगे जिससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके द्वारा सेल की चौड़ाई बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। सेल को कॉपी करना, सर्वप्रथम जिन सेल की वैल्यू को कॉपी करना हो उसको सेलेक्ट करेंगे। उन सेल पर माउस की राइट की को प्रेस करेंगे जिसमें से कॉपी ऑप्शन चयन करेंगे अथवा एडिट मेन्यू का चयन करते हुए माउस से कॉपी ऑप्शन को क्लिक करें। सेल की मान यानी वैल्यू को पेस्ट करना, उस स्थान का चयन करेंगे जहां वैल्यू को कॉपी करना है तथा उस सेल पर माउस की राइट बटन दबाएंगे जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स से पेस्ट ऑप्शन का चयन करेंगे। अंत में पहले सेल की वैल्यू दूसरी सेल में कॉपी हो जाएगी। टेबल को बढ़ते या घटते क्रम में रखना, किसी भी बनी हुई टेबल को बढ़ते या घटते क्रम में रखने की क्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। सर्वप्रथम मेन्यू बार के डाटा से सॉर्ट ऑप्शन का चयन करेंगे जिससे एक बॉक्स खुलकर आता है जिसमें टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के ऑप्शन द्वारा वांछित ऑर्डर में किया जा सकता है। टेबल को बढ़ते या घटते क्रम में रखना,
सॉर्ट बॉक्स में अपने आप पहला कॉलम नेम लिया है, जिससे नेम के आधार पर शॉर्टिंग होगी। ओके बटन प्रेस करते हैं तो नेम के आधार पर पूरी टेबल सॉर्ट होकर दिखेगी, जैसा चित्र में दिखाया गया है। कभी कभी एक ही स्तंभ में कई मान एक ही रखने पड़ते हैं, तो सेम वैल्यू की सॉर्टिंग उस कॉलम के आधार पर सही से नहीं हो पाती है, जिससे देन बाय ऑप्शन का प्रयोग कर दूसरे कॉलम के आधार पर पूरी टेबल का सॉर्ट किया जाता है। तो एक्सेल का सेकंड पार्ट भी आज कंप्लीट होता है। कल हम एक्सेल को कंप्लीट करेंगे। आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।